तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 3 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस से, जो कि सचिन को आकर बड़े ही गुस्से में कह रहा होता है कि ए सचिन, तू अपनी कार गेट के बाहर क्यों खड़ी करता है? मैं कहाँ खड़ी करूँ अपनी कार? तो सचिन का दिमाग इधर पहले से ही खराब होता है, तो वो भड़क जाता है और कहता है कि तेरा माथा है ना पार्किंग से बड़ा है, तो उधर खड़ा कर, पर मेरे मगज खराब मत कर, बता रहा है मैं तेरे को। फिर तेजस रेणुका को पूछता है कि आई, इसको हुआ क्या है? तो रेणुका बोलती है कि अरे, वो उसकी बाइक को है ना, वो मिल ही नहीं रही है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो ये सुनकर परेश रेणुका को डांटता है और कहता है कि रेणु, ये क्या कह रही है तू? मिल नहीं रही है का क्या मतलब? उसे आने में थोड़ी देर हो रही है, कुछ भी बोलती रहती है तू। फिर परेश आगे सचिन को पूछता है कि सचिन, फोन लगा क्या सायली का? तो सचिन इधर बोलता है कि नहीं बाबा, फोन नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई मार रहा है। तभी तेजस को इधर हम देखते हैं, जो कि बोलने लगता है कि आई, इसका मतलब अभी भी खाना नहीं बना? तभी आकाश इधर तेजस को बोलता है कि दादा, दुनिया में ना खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, समझा? फिर आकाश इधर सचिन के पास आकर उसको कहता है कि दादा, मुझको लगता है ना वहिनी किसी पर्सनल काम से गई होगी, और हो सकता है कि वो अपनी आई के घर गई हो, तो तू एक काम करना, काकी या जूही में से किसी को फोन मिला, शायद वो वहां पर हो। तो सचिन घर बोलता है कि ठीक है, मैं काकी को फोन करता है, कहकर सचिन बाहर चला जाता है। और इधर तेजस का हम दोबारा देखते हैं, वही बोल रहा होता है कि आई, खाने का क्या होगा? मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी बाहर किया, लंच भी बाहर किया, तो अब डिनर में बाहर नहीं कर सकता आई, और पता है ना मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो आकाश इस पर कहता है कि पता है दादा कि तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है, और तू बार बार ये चीज ना हमें बताया मत कर, ठीक है? फिर आकाश इधर सबको ये कहता है कि तुम लोग सब रहने दो, मैं जाकर खाना बना लेता हूँ। तो रेणुका इधर आकाश को रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तू दिन भर काम करके आया है, वहां भी किचन में, और अब यहाँ भी आकर किचन में लग जाएगा, इसलिए रहने दे, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उस साइली को लगता है ना हम उसी पर ही निर्भर हैं, तो आज उसकी ये गलतफहमी हम दूर करके ही रहेंगे। तो रोशनी इधर पूछती है कि वो कैसे काकू? तो रेणुका बोलती है कि आज का खाना तू बना बेटा, और कर दे उसकी गलतफहमी दूर। तो रोशनी ये सुनकर शॉक्ड होकर पूछती है कि मैं? पर काकू, मुझे तो थोड़ा बहुत ही खाना बनाना आता है। तभी आकाश इधर रोशनी को ताने मारते हुए कहता है कि रहने दे आई, कुछ लोगों को सिर्फ उंगली उठाना आता है, उंगली उठाकर अपना काम करना नहीं आता। इट्स ओके, मैं खाना बना देता हूँ। तभी तेजस इधर आकाश को बोलता है कि ए, तुझे क्या लगता है कि रोशनी खाना नहीं बना सकती क्या? अरे, सब कुछ कर सकती है, वो सुपर वुमेन है। फिर तेजस रोशनी को भी बोलता है कि बाबू एक काम करो, तुम्हारा जो मन है वो तुम बना लो, मैं खा लूंगा। तभी रोशनी भी इधर से बोलती है कि ठीक है काकू, मैं बना लूंगी खाना, और मैं आप लोगों को ऐसे भूखे और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। फिर रोशनी आगे आकाश को ताना मारते हुए कहती है कि अगर किसी को मदद करनी ही थी, तो जब दिन भर ये सब चल रहा था तब करनी चाहिए थी ना। कौन क्या करता है और इसके पीछे मोटिव क्या होता है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कहते हुए रोशनी अंदर चली जाती है। उसके बाद हम इधर रेणुका को देखते हैं, जो कि ये बोल रही होती है कि जब से उस फूल वाली की शादी इस लफंडे के साथ हुई है ना, मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिली है इस घर में, तंग आ गई हूं मैं। कहते हुए रेणुका भी अंदर चली जाती है। और तभी इधर हम आकाश को देखते हैं, जो कि परेश के पास आकर बैठता है और उसको कहता है कि तू चिंता मत कर बाबा, दादा अभी काकी को कॉल कर रहा है ना, तो तू देखना कि वहीं वहीं होंगी। तो परेश फिर बोलता है कि भगवान करे कि साइली सुरक्षित हो। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन शोभा को कॉल कर रहा होता है, और इधर शोभा भी सचिन को कॉल कर रही होती है, जिससे दोनों का कॉल बिजी आने लगता है। तो सचिन इधर बोलता है कि ये काकी का फोन बिजी क्यों आ रहा है? और इधर दूसरी तरफ शोभा को जूही आकर पूछती है कि क्या हुआ आई, तो इतनी टेंशन में क्यों है? तो शोभा इधर बोलती है कि पता नहीं जूही, सुबह से मेरे मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। मैंने तुझे कहा था ना जूही, मेरी साहेली से बात हुई लेकिन ढंग से बात ही नहीं की उसने, और अचानक से फोन रख दिया, और अब देखना उसके बाद उसने फोन भी नहीं किया, और अब मैं कर रही हूं तो उसका फोन बंद आ रहा है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन का कॉल आता है शोभा को। तो जूही कॉल रिसीव करती है, तो इधर से सचिन जूही को कहता है कि जूही, साइली उधर है क्या? तो जूही इधर बोलती है कि नहीं जीजू, ताई यहाँ पर तो नहीं है। क्या हुआ जीजू, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो सचिन बोलता है कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या ही होगा, वो लेट हो गया ना, उसका फोन भी बंद आ रहा है, तो मेरे को टेंशन हो गया और मेरे को लगा कि वो उधर आई होगी। तो जूही इधर से पूछती है कि जीजू, ताई मिल नहीं रही है क्या? तो सचिन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पर आती है तो मैं तेरे को बोलता है फोन करने के लिए, कहकर सचिन फोन रख देता है। उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शोभा टेंशन में आ जाती है और बोल रही होती है कि सुबह से बिना बताए कहाँ चली गई होगी साइली, और क्यों? उसके ससुराल में कभी कुछ परेशानी होती थी तो वो सीधा यहाँ पर चली आती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर भी नहीं आई। तभी इधर हम देखते हैं कि दिलीप आ जाता है और कहने लगता है कि हुई होगी ताई की उसके पति से कुछ कहा सुनी, तो गुस्से में आकर चली गई होगी ताई घर छोड़कर। तो जूही फिर इधर बोलती है कि बाड़ू, तू कुछ भी मत बोल, मेरी अभी जीजू से बात हुई और वो भी बहुत परेशान से लग रहे थे, बेचारे जीजू। तो दिलीप इधर बोलता है कि बेचारे और वो, जूही तू अपने आंखों का इलाज करवा ले, इंसान को देखकर परखने की समझ अभी तक नहीं आई है तुझमें। अरे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और इतना कुछ होने के बाद भी तू उन्हें ही डिफेंड किए जा रही है। तभी शोभा इधर दिलीप को डांटती है और कहती है कि बाड़ू, सच्चाई जाने बिना मनगढ़ंत कहानियां मत बना तू।
तो दिलीप इधर फिर कहता है कि सुबह जब ताई ने फोन किया था तब तूने ही तो कहा था ना कि वो फोन पर परेशान सी लग रही थी, और अब जब ताई के पति का फोन आया और वो पूछ रहा है कि ताई कहाँ पर है करके, उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे जमाई बाबू ने ही कुछ किया होगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ताई की जिंदगी को नर्क बना दिया है उन्होंने। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि घर पर डाइनिंग टेबल पर तेजस, रोशनी, आकाश और रेणुका बड़े ही मजे से रोशनी के बनाए हुए खाने को खा रहे होते हैं। और तभी रेणुका इधर परेश को बुलाती है और कहती है कि परेश तुम खड़े क्या हो, आओ ना खाना खाओ। तो परेश इधर पहले से ही टेंशन में होता है, तो वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तो रेणुका फिर बोलती है कि कब तक भूखे रहोगे परेश, तुम्हें दवाई भी तो लेनी है ना। तो परेश फिर इधर बोलता है कि इतनी रात हो गई है पर अभी तक सायली घर नहीं लौटी, पर किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इस पर रेणुका कहती हुई नजर आती है कि 5 साल की बच्ची थोड़ी है तुम्हारी लाडली बहू, खुद गई है घूमने के लिए और हम उसकी चिंता क्यों करें और खाना क्यों ना खाएं। तो परेश इधर रेणुका को बोलता है कि वाह रेणु वाह, घर की बहू को लेकर तुझे कितनी चिंता है दिख रहा है, इसलिए अभी ज्यादा बोल मत और चुपचाप खाना खा, मेरा दिमाग मत खा। तभी सचिन भी आ जाता है। तो परेश उसको पूछता है कि सचिन, शोभा वहिनी से बात हुई और सायली का कुछ पता चला। तो सचिन इधर बोलता है कि नहीं बाबा, सायली वहां पर भी नहीं है। बाबा मेरे को तो टेंशन हो रहा है, पता नहीं कहाँ गई सायली, इतनी देर हो गई। तभी परेश इधर बोलता है कि सचिन, मुझे लगता है कि सायली को ना फूलों के बहुत सारे ऑर्डर्स आए होंगे, तो वो डिलीवरी करने के लिए ऑटो से गई होगी, इसके लिए शायद देर हो रही है उसे। तभी रोशनी इधर से बोलती है कि काका, सायली तो गुस्से में भी जा सकती है, क्योंकि सुबह सुबह सचिन और सायली की लड़ाई जो हो गई थी। तो ये सुनते ही परेश सचिन को पूछता है कि सचिन, तेरी और सायली की लड़ाई हुई थी क्या, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सचिन इधर बोलता है कि नहीं बाबा, लड़ाई नहीं हुआ था, बस छोटी सी बात पर सायली चटक रही थी मेरे पे। तो परेश फिर इधर बोलता है कि नहीं नहीं, सायली बिना वजह कुछ नहीं करेगी, क्या कहा तूने उससे बोल। तो सचिन फिर इधर सब कुछ बताने लगता है जो उसने उसके दोस्त के सामने कहा था। तो ये सुनकर परेश सचिन को ही डांटता है और कहता है कि सचिन, तुझमें इतना सा भी दिमाग नहीं है क्या, और मैंने तुझे 1000 बार बोला है ना कि ऐसी बातें मत किया कर, पर तू है कि सुनने को राजी नहीं होता। तेरी शादी के वक्त जो हुआ वो बात जीवन भर हर किसी के सामने दोहराता रहेगा क्या तू। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस मस्करी कर रहा था, लेकिन सायली चटक गई। तो परेश फिर बोलता है कि सचिन, जिस दिन को तू मजाक मस्ती में आफत कहता है ना, वही दिन सायली के लिए भी कितना मुश्किल था ये तुझे पता होना चाहिए, पर फिर भी सायली वो दिन को भुलाकर अच्छी यादें अपनाना चाहती है, तो तू क्यों नहीं कर सकता ऐसा, बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा कर। तभी इधर से रेणुका बोलती हुई नजर आती है कि क्यों, जो इसके दिल में आ गया वो इसने कह दिया, तो क्या गलत किया, और तुमने फालतू में उस फूल वाली को इसके गले में बांध दिया परेश। तो परेश फिर इधर बोलता है कि रेणुका गप्प बस, मैं मेरे बेटे को जानता हूं, उसके मन में सायली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, सायली की वो परवाह करता है, समझी तू। तो मैं बस उसे किस वक्त क्या बात करनी है वो समझा रहा हूं, भले ही मजाक में क्यों ना हो, लेकिन कुछ हदें होती है, उसे ये पार नहीं कर सकता। इसलिए सचिन ने जो भी कुछ सायली को कहा उससे सायली का काफी दिल दुखा होगा। फिर परेश आगे रेणुका को पूछता है कि रेणु, तुझे पता था ना कि सायली और सचिन में झगड़ा हुआ है करके, इसका मतलब तू वहां पर थी। तो रेणुका फिर बोलती है कि हाँ, मैं यहीं तो बैठी थी डाइनिंग टेबल पर और देख रही थी, लेकिन इन दोनों का क्या, रोज रोज का वही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो परेश इस पर रेणुका को कहता है कि रेणु, जब तू देख रही थी कि तेरा बच्चा गलत कर रहा है, तो माँ होने के नाते तुझे क्या करना चाहिए था, उसे उस वक्त रोकना चाहिए था ना, मगर तू ऐसा क्यों करेगी भला, तुझे तो सचिन में गलतियां निकालना, उसमें खामियां ढूंढना, यही सब पसंद है ना। और रही बात सायली की, तो उसके बारे में तू अच्छा क्यों ही सोचेगी, तेरी नजर में सायली की हैसियत तो सिर्फ घर में काम करने वाले की ही है ना। फिर परेश आगे सबको ये कहता हुआ नजर आता है कि तुम सबने देखा कि सुबह से सायली काफी परेशान है, पर तुम में से किसी ने एक भी बार पूछा नहीं कि क्या हुआ करके। तभी आकाश इधर उठकर आकर परेश को कहता है कि सॉरी बाबा। तो परेश बोलता है कि क्या सॉरी, वो बेचारी बच्ची कब तक अकेली सब कुछ सहन करती रहेगी, जब देखो तुम सब लोग उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो कब तक वो बच्ची चुप रहेगी, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। फिर परेश आगे सचिन को ये कहता है कि देख सचिन, कोई अनजान व्यक्ति जब कुछ कहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल के करीब हो, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और वो अगर दिल दुखाए तो वो जख्म खरोचेगा। फिर परेश तेजस की तरफ देखते हुए कहता है कि और जो जख्म किसी और ने दिया हो, तो वो बात हमेशा के लिए दिल में घर कर जाती है सचिन। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि जूही का कॉल आता है सचिन को, और वो सचिन को ये कहती है कि जीजू मुझे एक बात बतानी है आपको। तो सचिन इधर से पूछता है कि कौन सी बात। तो जूही इधर बोलती है कि मुझे किसी पर शक है जीजू। तो सचिन पूछता है कि किस पर। तो जूही इधर बोलती है कि वो सुधाकर वापस आ गया है, इतने टाइम से अंडरग्राउंड था, लेकिन पिछले हफ्ते लोगों ने उसे आसपास देखा है, और पिछली बार उसने आपसे बहुत मार खाई थी ना जीजू, तो मुझे डर है कि कहीं उसी ने कुछ किया ना हो। तो सचिन इधर बोलता है कि ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं देखता है। और इधर फोन रखने के बाद सचिन परेश को बोलता है कि बाबा मुझे बाहर जाने का है। तो परेश पूछता है कि कहाँ जाना है। तो सचिन बोलता है कि वो सायली की जानकारी लेने के लिए, इसलिए कुछ मालूम पड़ेगा तो फोन करता है मैं, कहकर सचिन चला जाता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन अपने दोस्त के साथ बाइक में सायली को ढूंढे जा रहा होता है, और उसका दोस्त इधर सचिन को बोलता है तुझे क्या लगता है भाऊ की लेनदार ने कुछ किया होगा क्या।
तो सचिन बोलता है कि मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि पिछले हफ्ते तक सुधाकर इधर था नहीं और अब पिछले हफ्ते ही वापस आया और इधर साइली गायब हो गई। ये पक्का मैंने जो उसके साथ किया है ना उसका बदला ले रहा है वो। मेरी साइली को अगर कोई एक भी खरोच आया ना तो उसका छोड़ेगा नहीं, मैं बता रहा है। इधर दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं जहां रेणुका परेश को ये कह रही होती है कि परेश, मैं कह रही हूं ना कि वो फूल वाली, उसने बहुत कोशिश की तुम्हारे लाडले के साथ रहने की, लेकिन रह नहीं पाई और आखिरकार उसका सब्र का बांध टूट गया और वो भाग गई घर से। तभी ये सुनकर परेश एकदम से गुस्सा हो जाता है और रेणुका को चिल्लाते हुए कहता है कि तूने ठान ही लिया है ना रेणु कि तू कभी अच्छी बात नहीं करेगी करके, इतनी नीचे कैसे गिर सकती है तू? और तू कहना क्या चाहती है कि घर की बहू भाग गई? ये बोलने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? तभी तेरी हिम्मत कैसे हुई घर की बहू के बारे में ऐसी बातें करने की? तभी रेणुका इधर से बोलते कि इसमें हिम्मत की क्या बात है परेश, जो हो रहा है मैं सिर्फ उसी को बयां कर रही हूँ। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन और उसका दोस्त अनया सुधाकर के घर तक पहुंच जाते हैं और अंदर आकर सचिन साइली साइली कहकर चिल्लाने लगता है और वो सुधाकर के आदमियों को बोलने लगता है कि तेरा फट्टू भाऊ किधर है, उसको बाहर बुला। तो इधर सुधाकर के आदमी बोलते हैं कि वो शहर में नहीं है, तू जा यहां से। तो सचिन इधर बोलता है कि झूठ बोलेगा ना तो फटका पहले मारेगा और सवाल बाद में पूछेगा, बता सुधाकर किधर है और मेरी साइली किधर है? तो सुधाकर का आदमी बोलता है कि कौन साइली? अच्छा ये होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी इधर सचिन का दोस्त अन्या बोलता है कि भाऊ, जिस हिसाब से ये हमको जाने को बोल रहा है तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो ना हो वही नहीं पक्का इधर ही चाहे। तभी सुधाकर का आदमी फिर से बोलता है कि ए बोला ना इधर कोई नहीं है। तो इधर सचिन गुस्से में आकर सुधाकर के आदमी को पीटने लग जाता है और बोलता है कि मैं इधर लड़ने नहीं आया है, इसलिए मेरे को सिर्फ ये बताओ कि मेरी बाइको किधर है। कहते हुए सचिन ऊपर कमरे में चला जाता है और देखता है कि सुधाकर पहले से ही बहुत घायल अवस्था में होता है। तो फिर सचिन उसके आदमी से पूछता है कि क्या हुआ इसे? तो उसके आदमी कहते हैं कि भाऊ पिछले हफ्ते वसूली करने गए थे, तभी लॉरी से भाऊ की गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि भाऊ बच गया। फिर इधर अन्या यानी कि सचिन का दोस्त उसको बोलता है कि भाऊ ये सही कह रहे हैं, इसकी तो हड्डी पसली एक हो चुकी है, तो चल यहाँ से। तो सचिन और उसका दोस्त अन्या फिर वहां से चले आते हैं और इधर सचिन बोल रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा है कि सैली है किधर। सच में अगर कहीं मेरे से नाराज होकर निकल गई तो सचिन का दोस्त अन्या उसे समझाता है कि नहीं भाऊ ऐसा नहीं हो सकता, वही नहीं बिना बताए गायब नहीं होगी, तो चल अपन चलकर पता करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिलीप चिट्टी को यह कह रहा होता है कि जूही का फोन आया था कि ताई अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो चिट्टी इधर दिलीप को बोलता है कि क्या, अभी तो काफी रात हो गई है। तो दिलीप फिर बोलता है कि वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे लगा था कि मंदिर गई होगी, लेकिन अब जैसे जैसे देर होती जा रही है टेंशन बढ़ती जा रही है। तो चिट्टी इधर बोलता है कि टेंशन तो होगी ही ना, और सुन दिलीप ऐसे ना हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो तू ना एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा और कंप्लेंट कर कि तेरी ताई खो गई है और तुझे उस सचिन पर शक है। तो दिलीप ये सुनकर कहता है कि तू कैसी बातें कर रहा है यार चिट्टी, मुझे लगता है कि ताई वापस आ जाएगी। तो चिट्टी फिर वापस बोलता है कि अच्छी बात है ना आ जाए तो, पर तब तक ना ये सोचकर हम इंतजार करके बैठ नहीं सकते ना। और तू अच्छे से जानता है ना सचिन कैसा आदमी है, एक नंबर का पागल और एड़ा है और कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। और हो सकता है कि उसने ताई के साथ कुछ गलत कर दिया हो और वो कहानी बना रहा हो कि ताई खो गई है करके, और हम सब जानते हैं कि वो कितने गुस्से वाला आदमी है। तो दिलीप देख, कड़वा है पर सच है, और आजकल तो डेली न्यूज में और अखबारों में ये खबर चलती रहती है ना कि पति पत्नी के झगड़े में पति पत्नी को मारता है, और ये ज्यादातर मिसिंग केस में ना पति का ही हाथ होता है। तो दिलीप फिर इधर बोलता है कि तू ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है। तो चिट्टी फिर बोलता है कि तो तू डर मत, हम लोग है ना, कुछ नहीं होने देंगे हम तेरी ताई को, पर अपने को ना चौकन्ना रहना होगा। और अगर हमने टाइम पर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो कोई भी अनहोनी होने से पहले वो लोग पता लगा लेंगे और बच जाएंगे। तो तू फटाफट जा और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर। तभी दिलीप इधर बोलता है कि तू सही कह रहा है यार चिट्टी, मुझे जाना पड़ेगा और अभी मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट करके आता हूँ, कहकर वो चला जाता है वहां से। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चिट्टी का आदमी आकर चिट्टी को बोलता है कि भाऊ उस साइली ने ही तो अपने को जूते पड़वाए थे ना सचिन से, तो अब वो खो गई है तो खो जाने दो ना। तो चिट्टी इधर बोलता है कि वो मिले या ना मिले मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता, और सचिन ने जेल भिजवाया था ना मेरे को, तो अब इस केस में वो अंदर जाएगा, इसलिए दिलीप को मैंने भड़काया ताकि जेल जाने की बारी उस सचिन की हो। इधर दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सचिन और उसका दोस्त अनया लगातार ढूंढे जा रहे होते हैं साइली को हर जगह, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। और तभी उसी वक्त परेश का कॉल आ जाता है सचिन को और वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, साइली मिली क्या? तो सचिन बोलता है कि नहीं बाबा, उसको ढूंढ रहे हैं पर अभी तक वो नहीं मिली। तो परेश फिर इधर से बोलता है कि ठीक है, तू परेशान मत हो, तू एक काम कर, पुलिस कंप्लेंट करवा दे। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि पर पुलिस स्टेशन काहे को जाएगा मैं? तो परेश फिर बोलता है कि देख सचिन, मैं तुझे डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तू इतनी देर से साइली को ढूंढ रहा है और जहां जहां साइली हो सकती है वहां जाकर देखा ना तूने, लेकिन फिर भी तुझे नहीं मिली ना साइली, तो ऐसे में पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना ही सही होगा, तो तेरे साथ साथ ना पुलिस भी उसको ढूंढेगी। तो सचिन फिर इधर अपनी बाबा की बात मानकर अन्या के साथ वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इधर हम दिलीप को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट कर रहा होता है और पुलिस उससे पूछ रहे होते हैं कि आपकी बहन कब से गायब है? तो दिलीप बोलता है कि आज दोपहर से।
बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। तो पुलिस इधर बोलते हैं कि इसका मतलब 24 घंटे तो नहीं हुए ना, और मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे बाद ही दर्ज हो सकती है। तो दिलीप इधर पुलिस को बोलता है कि पर सर, मेरी ताई का जो पति है ना, वो एक नंबर का दारूबाज आदमी है, पीकर मारपीट करता रहता है। और आई ने आज सुबह जब ताई से बात की थी ना, तो वो बहुत टेंशन में लग रही थी, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मेरे जीजाजी ने पीकर मारपीट तो नहीं की है, जिसकी वजह से मेरी ताई नाराज होकर घर से बाहर चली गई होगी। तो सर आप प्लीज कुछ भी करके उन्हें ढूंढ लीजिए ना। तभी इधर दूसरी तरफ हम सचिन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आ जाता है कंप्लेंट लिखवाने। पर पुलिस वाले उसे भी बोलते हैं कि 24 घंटे ना होने पर मिसिंग कंप्लेंट नहीं हो सकती। और तभी अचानक से सचिन की नजर दिलीप पे पड़ती है। तो दिलीप सीधा आकर सचिन को कन्फ्रंट करता हुआ कहता है कि ताई मिसिंग है या आपने कुछ किया है। तो सचिन इधर बोलता है कि देख दिलीप, मेरा मगज ना वैसे ही फिरा हुआ है, साइली मिल नहीं रही है, इसलिए तो फालतू में आना कहानी की ना तूने, तो थोबड़ा फोड़ डालेगा बता रहा है। फिर दिलीप इधर बोलता है कि ऐसे ही आपने ताई को धमका के उनके साथ कुछ किया है ना। तो सचिन फिर इधर दिलीप को मारने ही वाला होता है कि पुलिस वाले आकर उसके रोक लेते हैं। और तभी इधर दिलीप पुलिस वालों को ये बोलता है कि सर, यही मेरे ताई का पति है। तो पुलिस फिर उल्टा सचिन से पूछते हैं कि तेरी बाइक को किधर है रे। तो सचिन इधर बोलता है कि मेरी बाइक को मिल नहीं रही है साहब, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखवा रहा था। फिर पुलिस वाले इधर बोलते हैं कि तू ये क्या कह रहा है, तू कह रहा है कि तू रिपोर्ट लिखवाने आया था, लेकिन ये लड़का बोल रहा है इसकी बहन लापता है और उसके पीछे इसके पति का ही हाथ है, डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट दर्ज कराया है इसने। तभी सचिन ये सुनकर दिलीप को बोलता है कि क्या रे, ये क्या बकवास है, और तूने क्या बुलाया इनको, तेरे को मैटर नहीं मालूम है तो बीच में नहीं आने का। तो दिलीप इधर पुलिस वाले को बोलता है कि देखा सर, देखा आपके सामने ऐसी बातें कर रहा है, तो पीठ पीछे घर में न जाने ताई के साथ ये क्या करता होगा, तो पक्का इन्होंने ही ताई के साथ कुछ किया होगा। तो पुलिस वाला फिर सचिन को पूछता है दोबारा कि ये जो बोल रहा है वो सच है क्या, तेरी बाइक के साथ कुछ लफड़ा हुआ है क्या तेरा। तो सचिन का दोस्त इधर यानी अन्या पुलिस वाले को कहता है कि नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, पति पत्नी के बीच तो थोड़ा बहुत नोकझोंक होता ही है ना, लेकिन वही नहीं घर छोड़कर गई, और उसके पीछे क्या कारण है वो हमें भी नहीं पता। तभी दिलीप इधर दोबारा से पुलिस वाले को बोलता है कि सर, ये लोग भरोसे लायक नहीं है, तो आप इनको अरेस्ट कर लीजिए, फिर सच बाहर आ जाएगा। तभी सचिन का दोस्त अन्या दिलीप को बोलता है कि दिलीप, ये तेरा जीजू है ना, तो तू कैसी बातें कर रहा है इसके बारे में। तो दिलीप फिर बोलता है कि ये मेरा जीजू मेरी ताई की वजह से है, ताई नहीं तो ये मेरा जीजू भी नहीं, इसलिए मेरे लिए इस वक्त मेरी ताई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि दिलीप सचिन को आकर वार्न करते हुए कहता है कि अगर मेरे ताई को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, कहकर वो वहां से चला जाता है। और इधर हम सचिन को देखते हैं, जो कि ये अन्या को बोल रहा होता है कि मगज में जा रहा है मेरे, ये बता रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये लोग तो कंप्लेन लिख नहीं रहे, पर कोई बात नहीं, मैं ही ढूंढ लेगा साइली को, कहकर उसके बाद सचिन और अन्या दोनों मिलकर दोबारा से साइली को ढूंढना चालू करते हैं हर जगह। और ढूंढते ढूंढते सचिन अचानक से मंदिर पहुंच जाता है और भगवान जी के सामने आकर रोते हुए ये कहता है कि प्रार्थना करना नहीं आता मेरे को, पिछली बार जब बाबा हॉस्पिटल में था ना, तब तेरे से कुछ मांगा था मैंने, और तब सुना था तूने मेरा, और जब जब जिंदगी में अंधेरा हुआ है उजाले के किरण दिए हैं तूने, तो इस बार वापस तेरे से मांग रहा है, तो प्लीज मेरे को मेरी साइली वापस दिला देना। यही बोल रहा होता है सचिन, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।